सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का हमारी हिंदी सीरीज के इस वेबिनार में। आज का हमारा टॉपिक है स्विंग ट्रेडिंग। This webinar and all the information contained herein is for educational purposes only and should not be construed as trading or investment advice. Streak AI Technologies does not provide any trading or investment advice. So आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन सी टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं अपने वेबिनार में। सबसे पहले हम देखेंगे कि स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है। उसके बाद हम जानेंगे कि स्विंग ट्रेडिंग के बारे में हमें क्यों सीखना चाहिए। उसके बाद हम कुछ कॉमन स्ट्रैटेजीज देखेंगे जो स्विंग ट्रेडर्स यूज करते हैं। टाइम फ्रेम्स देखेंगे जो स्विंग ट्रेडर्स यूज करते हैं। निफ्टी का रेंज कैसे फाइंड आउट किया जाए उसका एक मेथड देखेंगे। कुछ स्ट्रैटेजी एग्जांपल्स को प्रैक्टिकली बना के देखेंगे, कुछ स्कैनर्स प्रैक्टिकली बना के देखेंगे और अंत में इस वेबिनार को कंक्लूड किया जाएगा। तो स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है? स्विंग ट्रेडर्स बेसिकली शॉर्ट टर्म से लेकर के मीडियम टर्म ट्रेंड को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। आपका जो होल्डिंग पीरियड होता है स्विंग ट्रेडिंग में वो कुछ दिनों से लेकर के कुछ हफ्तों तक का हो सकता है। स्विंग ट्रेडर्स जो है शॉर्ट टर्म नेचर ऑफ ट्रेडिंग पे बिलीव करते हैं और उसे प्रैक्टिस करते हैं। तो जनरली जो है कंप्लीटली आप टेक्निकल एनालिसिस का यूज करके स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। वाई लर्न स्विंग ट्रेडिंग? स्विंग ट्रेडिंग के बारे में आपको क्यों सीखना चाहिए? स्विंग ट्रेडिंग का इस्तेमाल करके आपको रिटर्न्स को कंपाउंड करने में बहुत ही ज्यादा इजी हो जाता है। जैसे कि आपने अगर 5-10 डेज का कोई ट्रेड लिया है, उस पर आपने जो भी प्रॉफिट बनाया है उसको आप नेक्स्ट ट्रेड में री इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग जो है वो मोर एक्टिव फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग है एज कंपेयर टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग से कम एक्टिव है। जो स्विंग ट्रेडर्स होते हैं वो इंट्राडे ट्रेडर्स से कम ट्रेड्स लेते हैं, उतना ज्यादा ट्रेडिंग नहीं करते हैं। स्विंग ट्रेडर्स जो है हायर टाइम फ्रेम्स यूज करते हैं। उससे क्या होता है कि हायर टाइम फ्रेम्स पे जैसा कि आप जानते हैं फॉल्स सिग्नल्स होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं एज कंपेयर टू शॉर्टर टाइम फ्रेम। तो इससे क्या होता है कि आप कम कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजीज को डेवलप करके भी ज्यादा प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजीज या ज्यादा कॉन्फिडेंस लेवल की स्ट्रैटेजीज डेवलप कर सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए। स्विंग ट्रेडर्स जो है ज्यादा लेवरेज इस्तेमाल नहीं करते हैं। इंट्राडे में क्या होता है कि स्टॉक को मूव करने के लिए इतना ज्यादा रूम नहीं होता है। कितना मूव करेगा स्टॉक? जनरली 1%, 2%, 3%। तो आपको अगर ज्यादा बेनिफिट लेना है उसका तो ज्यादा लेवरेज लेना पड़ता है। बट 10 डेज 15 डेज में स्टॉक अगर आप सही से ट्रेड करते हैं तो उसके मूव करने के चांसेस बहुत ही ज्यादा होते हैं। तो विदाउट लेवरेज, बिना ज्यादा लेवरेज लिए आपके प्रॉफिट्स बनाने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं स्विंग ट्रेडिंग में। सो कौन से कॉमन टाइप्स ऑफ स्ट्रैटेजीज होते हैं जो स्विंग ट्रेडर्स यूज करते हैं? स्विंग ट्रेडर्स यूज कर सकते हैं ब्रेकआउट्स, स्विंग ट्रेडर्स यूज कर सकते हैं मीन रिवर्जन स्ट्रैटेजीज, ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजीज एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस स्ट्रैटेजीज। इस वेबिनार में मैं आपको एक ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी प्रैक्टिकली बना के भी देखूंगा। उसको हम हिस्टोरिकल डेटा पे बैक टेस्ट करके उसका परफॉर्मेंस भी चेक करने वाले हैं। तो कौन से टाइम फ्रेम्स यूज करते हैं स्विंग ट्रेडर्स? जनरली आप डे टाइम फ्रेम, 1 डे टाइम फ्रेम का यूज कर सकते हैं प्राइमरी ट्रेंड चेक करने के लिए और 5 मिनट टू 1 आवर टाइम फ्रेम का यूज कर सकते हैं अपने एंट्रीज और एग्जिट्स के लिए। तो इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके हम अपना फर्स्ट स्ट्रैटेजी बनाने वाले हैं। हमारा फर्स्ट स्ट्रैटेजी ये रहा। इसको हम प्रैक्टिकली स्ट्रीक प्लेटफॉर्म पे बनाएंगे और बैक टेस्ट करके पास्ट हिस्टोरिकल डेटा में चेक करेंगे कि इस स्ट्रैटेजी से अगर हमने ट्रेड किया होता तो हमें कितना बेनिफिट मिलता या फिर अगर लॉस होता तो कितना लॉस होता। सो स्ट्रीक प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने के लिए आप इस वेबसाइट को ओपन कर लेंगे streak.tech और अपना ब्रोकर आईडी यूज करके आप लॉग इन कर लेंगे। तो चलते हैं स्ट्रीक प्लेटफॉर्म पे। आप लॉग इन करने के बाद स्ट्रीक डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। ये है स्ट्रीक डैशबोर्ड। आइए चल के स्ट्रैटेजी को बनाते हैं। सो स्ट्रैटेजी बनाने के लिए हम स्ट्रैटेजीज में जाएंगे और क्लिक करेंगे क्रिएट स्ट्रैटेजी पे। यहां पे हमें सबसे पहले टाइम फ्रेम चूज कर लेना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था स्विंग ट्रेडिंग के लिए जनरली 5 मिनट टू 1 आवर आप चूज कर सकते हैं। इस स्ट्रैटेजी के लिए हम चूज करेंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम। यहां पे आप अपना क्वांटिटी चूज कर लेंगे। मान लीजिए कि मुझे 100 क्वांटिटी से ट्रेड करना है पर स्टॉक में, तो मैं यहां पे 100 क्वांटिटी डालूंगा। ये एक बुलिश स्ट्रैटेजी है तो यहां पे हम बाय रहने देंगे। अब हमें जैसे कि मैंने बताया था प्राइमरी ट्रेंड को चेक करने के लिए डेली टाइम फ्रेम का यूज करना है। सो डेली टाइम फ्रेम का यहां पे यूज कर लेते हैं। हमारा मेन टाइम फ्रेम तो 15 मिनट्स है। एंट्री एंड एग्जिट हम 15 मिनट पे लेना चाहते हैं। सो आप जब भी स्ट्रैटेजी बना रहे हैं तो यहां पे टॉप पे आप लोएस्ट टाइम फ्रेम, जो भी आपका स्ट्रैटेजी का सबसे छोटा टाइम फ्रेम है, वो यहां पे डालेंगे और मल्टी टाइम फ्रेम का यूज करके हायर टाइम फ्रेम्स को यहां पे यूज कर सकते हैं।
सो मल्टी टाइम फ्रेम कैसे यूज करना है, मैं यहाँ पे टाइप करूंगा मल्टी टाइम फ्रेम और मल्टी टाइम फ्रेम कंप्लीटेड इंडिकेटर है उसे मैं सिलेक्ट कर लूंगा। यहाँ पे हम चूज करेंगे डेली टाइम फ्रेम और डेली पे हमें क्या चेक करना है, ट्रेंड जो है वो बुलिश होना चाहिए। इसके लिए मैं इचिमोकू इंडिकेटर का इस्तेमाल कर रहा हूं। सो इचिमोकू डालेंगे हम यहाँ पे और हमें चाहिए कि इचिमोकू क्लाउड जो है वो ग्रीन होना चाहिए। अगर आपने इंडिकेटर इस्तेमाल किया है तो आपको पता होगा ग्रीन और रेड क्लाउड होता है इचिमोकू इंडिकेटर में, इसीलिए इसी का इस्तेमाल हम यहाँ पे कर रहे हैं। हम बेसिकली चाहते हैं कि जो हमारा क्लाउड है वो ग्रीन होना चाहिए। तो क्लाउड के ग्रीन होने का कंडीशन क्या है, लीडिंग स्पैन ए जो है वो होना चाहिए हायर देन, यहां पे मैं डालूंगा हायर देन, एंड यहां पे मैं डालूंगा इचिमोकू लीडिंग स्पैन बी। बाकी सारे पैरामीटर्स डिफॉल्ट रखेंगे। डन। सो डेली टाइम फ्रेम पे जो हमारा इचिमोकू क्लाउड है वो ग्रीन होना चाहिए। अब हम एंट्री लेंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो अब हमें मल्टी टाइम फ्रेम यूज नहीं करना है। जो भी मैं कंडीशन यहां बनाऊंगा वो चेक होगा 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। सो यहां पे मैं बनाऊंगा क्लोज क्रॉसेस अबव, हम यहां पे DEMA डबल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करने वाले हैं। सो क्लोज प्राइस जब भी मेरा 21 DEMA के ऊपर क्लोज होता है तब मैं बाय करूंगा, इसका मीनिंग ये है। और साथ साथ में एक एग्जिट कंडीशन भी बना लेते हैं। एग्जिट में मैं कब करना चाहता हूं उसके लिए हम फिर से इचिमोकू का यूज करेंगे। जब भी लीडिंग स्पैन ए, यहां पे लीडिंग स्पैन ए चूज करना है, डन, क्रॉसेस बिलो इचिमोकू लीडिंग स्पैन बी, यानी कि जो मेरा क्लाउड है वो ग्रीन से अब रेड हो रहा है, तब मैं एग्जिट कर लूंगा। बट यहां पे डिफरेंस ये है कि ट्रेंड चेक करने के लिए हम 1 डे टाइम फ्रेम पे इचिमोकू ऊपर देख रहे हैं एंट्री के लिए, बट एग्जिट हम तब ले रहे हैं जब इचिमोकू रेड हो रहा है 15 मिनट कैंडल पे। तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। एग्जिट में हम डेली टाइम फ्रेम को नहीं चेक कर रहे हैं, एग्जिट हम स्ट्रिक्टली 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ले रहे हैं। सो यहां पे स्टॉप लॉस हम चूज कर लेते हैं 2%, टारगेट 4%, यानी कि मेरा एग्जिट कब होना चाहिए, या तो 2% स्टॉप लॉस हिट हो जाए, या तो 4% टारगेट हिट हो जाए, या फिर मेरा इचिमोकू लीडिंग स्पैन ए जो है क्रॉस बिलो करे लीडिंग स्पैन बी के नीचे। कुछ यहां पे एडिशनल एडवांस ऑप्शंस भी है जो हमें सिलेक्ट करने हैं। सिंस ये स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है तो हम MIS नहीं CNC का इस्तेमाल करेंगे, और फर्दर स्मूथनिंग के लिए हम हेकिनाशी का इस्तेमाल करेंगे। हमारी स्ट्रेटजी रेडी है और हमें अब इसमें स्टॉक्स ऐड करना है। तो मैंने कुछ बैंकिंग स्टॉक्स का बास्केट बना के रखा हुआ है, वो हम यहां पे यूज कर लेंगे। सो अगर आपको बास्केट क्रिएट करना है उसका प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। आपको जाना होगा मेन्यू में, बास्केट्स पे क्लिक करेंगे, आप क्रिएट बास्केट करेंगे, यहां पे बास्केट का नाम डालेंगे, जो भी स्टॉक्स है, जैसे कि मैंने बैंक का बनाया है तो यहां पे मैं बैंक लिखूंगा, एंड यहां पे जो भी स्टॉक्स है SBI, ICICI जो भी आप चाहते हैं उनको ऐड करके फिर डायरेक्ट बास्केट को यहां पे यूज कर सकते हैं, ताकि आपको इंडिविजुअली एक एक स्टॉक ऐड ना करना पड़े इस प्रकार से, राइट। सो इस स्ट्रैटेजी को हम अब बैक टेस्ट करेंगे। इसको एक नाम दे देते हैं और बैक टेस्ट पे क्लिक करते हैं, सेव एंड बैक टेस्ट पे। एक ही बटन से आपका स्ट्रैटेजी सेव भी हो जाएगा और बैक टेस्ट भी रन होने लगेगा। यहां पे आप रिटर्न्स देख पा रहे हैं, जो भी रिटर्न्स पास डेटा पे बना हुआ है। बैक टेस्ट चल रहा है हमारा 9 अप्रैल से 7 जुलाई 2021 तक। अगर आप इस रेंज को चेंज करना चाहते हैं तो यहां पे जाके आप प्रीवियस डेट्स पे भी वापस बैक टेस्ट करके इस स्ट्रैटेजी का परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। और यहां पे फर्दर आपको एनालिसिस करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल यहां पे मैं क्लिक करके चेक कर सकता हूं मेरा रिटर्न आफ्टर ब्रोकरेज। यहां पे सारे ट्रेड्स, हिस्टोरिकल ट्रेड्स, कहां पे बाय सेल हुआ है, किस प्राइस पे बाय सेल हुआ है, कब एंट्री हुई है, कब एग्जिट हुई है, एक्सेट्रा, सारी इंफॉर्मेशन आपको यहां पे अवेलेबल है। और मान लीजिए कि आपको ये बैकटेस्ट रिटर्न्स रिजल्ट ओवरऑल पसंद आ रहा है और आप इसे लाइव ट्रेडिंग करके चेक करना चाहते हैं, तो वो उसके लिए आपको यहां पे डिप्लॉय ऑल पे क्लिक करना होगा। अगर आप सारी स्ट्रैटेजीज नहीं डिप्लॉय करना चाहते हैं, मान लीजिए आपको कुछ ही स्टॉक्स को ट्रेड करना है, इन स्टॉक्स को, तो उन स्टॉक को मैं सिलेक्ट करूंगा, डिप्लॉय बटन पे क्लिक करूंगा। यहां पे बाकी सारे ऑप्शंस है, उनको आप चूज करके या तो आप पेपर ट्रेड कर सकते हैं या फिर
लाइव ट्रेड कर सकते हैं। पेपर ट्रेडिंग मोड में कोई भी रियल कैपिटल नहीं यूज होगा। इसका बेनिफिट यह है कि आपको एक सेकेंडरी कॉन्फिडेंस मिल जाएगा। फर्स्ट कॉन्फिडेंस हमें मिला बैक टेस्टिंग से, हमने बैक टेस्ट करके हिस्टोरिकल डेटा पे चेक किया, परफॉर्मेंस अच्छा है। बट मान लीजिए कि आपको अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है स्ट्रैटेजी में, आप चाहते हैं कि लाइव मार्केट में भी मैं देख लूं कि किस प्रकार से परफॉर्मेंस रह रहा है स्ट्रैटेजी का, तो आप पेपर ट्रेडिंग को ऑप्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप जाके लाइव ट्रेडिंग में डिप्लॉय कर दीजिए स्ट्रैटेजी को, अगर आप चाहें तो ऑब्वियसली। सो ये हो गया हमारा फर्स्ट स्ट्रैटेजी। सेकेंड स्ट्रैटेजी ऑप्शन स्ट्रैटेजी है, काफी इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी है। उसके लिए ये फर्स्ट स्ट्रैटेजी है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है अपना मल्टी टाइम फ्रेम का यूज करके। एंड सेकेंड स्ट्रैटेजी को एक्सप्लेन बैक टेस्ट करने से पहले मैं कुछ थियोरी एक्सप्लेन करना चाहता हूं। सो अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं तो आपको कुछ मेथड्स भी पता होने चाहिए जिसका इस्तेमाल करके आप निफ्टी का रेंज पता लगा पाए। जैसे कि अगले एक वीक या फिर अगले एक मंथ में निफ्टी का क्या रेंज हो सकता है, उसके बहुत सारे मेथड्स हैं। यहां पे जो मेथड मैं आपको दिखा रहा हूं वो है हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी मेथड। बहुत ही सिंपल मेथड है, देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जरूर लग रहा होगा आपको, बट अगर मैं एक्सप्लेन करूंगा उसके बाद आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल लगेगा। अगर आपको स्टैंडर्ड डिविएशन ये सब नहीं पता है, मीन वगैरह, तो भी आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सिंपलेस्ट लैंग्वेज में इस एनालिसिस को आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो यहां पे मैंने क्या किया है, मैंने रिटर्न निकाला निफ्टी का 1 जुलाई 2020 से 30 जून 2021 तक डेली रिटर्न, यानी कि डेली निफ्टी कितना चेंज हो रहा है, कितना ऊपर या कितना जा रहा है ऑन एन एवरेज, और नॉट ऑन एन एवरेज बट एब्सोल्यूट वैल्यू। हर रोज 1 जुलाई, 2 जुलाई को कितना हुआ, 3 जुलाई को कितना हुआ, वैसे करके 30 जून तक रोज निफ्टी ने कितना रिटर्न दिया है, पहले तो मैंने वो निकाला। उसके बाद उसका एवरेज निकाला कि एवरेज डेली रिटर्न कितना हो रहा है निफ्टी का। सो एवरेज आया 0.169%, यानी कि एक दिन में निफ्टी ऑन एन एवरेज 0.169% रिटर्न दे रहा है। अब जरूरी तो नहीं है एवरेज रिटर्न जो है वही रिटर्न मेरा रोज होगा, कभी इससे थोड़ा ज्यादा हो सकता है, कभी इससे थोड़ा कम भी हो सकता है, राइट। तो उसको कैसे पता लगाया जाए, उसके लिए हम निकालते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन हमें बताता है कि एवरेज रिटर्न से कितना ज्यादा या कितना कम हमारा रिटर्न हो सकता है, और इस डेटा को मैंने यहां पे प्लॉट किया हुआ है इस चार्ट में। तो ये चार्ट देख करके अगर आपने थोड़ा बहुत स्टैटिस्टिक्स पढ़ा है तो आपको पता लगेगा कि ये एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है, यानी कि जो भी ज्यादातर वैल्यूज है वो आपको यहां पे देखने के लिए मिल जाएगा इतने एरिया में, और इसका जो शेप है वो इस प्रकार का होता है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का एक बेल शेप, यहां पे आप देख पा रहे हैं एक बेल का शेप बन रहा है, राइट। तो इसे हम कहते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। और जब भी डेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो 68% वैल्यूज, नॉट 70%, 68% वैल्यूज जो है 1 स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर लाई करती हैं। सो इससे हमें क्या पता लग रहा है, 68% चांस है कि निफ्टी का रिटर्न जो है एक दिन में लाई करेगा आपका -0.9% से लेकर के 1.2% तक। ठीक है, इतना आप समझ गए। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। बेसिकली एवरेज रिटर्न निकाला है और एवरेज से कितना ऊपर ज्यादा नीचे हो सकता है। 68% जो रिटर्न्स है वो इन्हीं दो वैल्यू के बीच लाई करेगा। इससे ऊपर जो है वो बहुत ही कम चांस है कि निफ्टी इससे बहुत ही ज्यादा कम रिटर्न दे दे, या फिर 1.2% से बहुत ही ज्यादा रिटर्न दे दे एक दिन में, उसके बहुत ही कम चांस है, राइट। इतना समझ गए आप। अब मैंने 1 डे को जो है 2 डेज में कन्वर्ट किया कि 1 डे का तो मुझे पता चल गया एवरेज कितना है, डेविएट कितना कर सकता है एवरेज से। अब यही चीज अगर मुझे 2 डेज पे चेक करनी है तो मैं कैसे कन्वर्ट करूंगा, सिंपल है। मीन को कन्वर्ट करने के लिए, यानी कि एवरेज रिटर्न को, तो सिंपली आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इंटू 2 करेंगे, आपको 2 डेज का पता चल जाएगा 0.3397%। अब स्टैंडर्ड डेविएशन को कैसे कन्वर्ट करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन को इंटू 2 नहीं करना है, उसे हमें इंटू √2 करना है। ओके, इंटू √ टाइम पीरियड होता है। तो अगर आपको 5 डेज का निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन तो √5 करेंगे, और सिमिलरली अगर 5 डेज का मीन निकालना है
तो डायरेक्टली इंटू 5 यहां पे अंडर रूट नहीं लगेगा। सो उससे मुझे पता लगा कि 2 डेज का एवरेज रिटर्न निफ्टी का जो होता है 0.33% होता है और स्टैंडर्ड डिविएशन 1.49% होता है। तो ये सारा एनालिसिस मैंने किया क्यों आखिर, ये आपके माइंड में आ रहा होगा, राइट। सो नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं ये एनालिसिस करके मुझे क्या पता चलता है। ये एनालिसिस से हमें ये पता चलता है, मान लीजिए कि ट्यूसडे मॉर्निंग को निफ्टी 15,000 पे है और मुझे कोई पूछता है कि वेडनेसडे क्लोजिंग क्या रेंज में हो सकती है निफ्टी की, तो उसे मैं कैसे निकालूंगा। अब मुझे यहां पे अपना अपर रेंज पता है। अपर रेंज मैंने कैसे निकाला, इस चार्ट में देखिए मीन जो एवरेज है वो ये है और 1 स्टैंडर्ड डिविएशन प्लस करूंगा तो मुझे अपर लिमिट मिल जाएगा। तो मैंने क्या किया, यहां पे सिंपली 0.33 जो है उसमें ऐड करूंगा मैं 1.49, तो उससे मुझे अपर लिमिट मिल जाएगा। और लोअर रेंज निकालने के लिए लोअर लिमिट 0.3397 माइनस सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मुझे लोअर रेंज। अब इस परसेंटेज तो ठीक है, अब इसको निफ्टी के प्राइस में कैसे कन्वर्ट करना है, सिंपली मैं जो 15,000 है उसमें ऐड कर दूंगा 1.83%, तो मेरा अपर लिमिट जो निफ्टी का है ये निकल के आता है, लोअर लिमिट जो है निफ्टी का ये निकल के आता है। सो अब मैं 68% कॉन्फिडेंस के साथ ये कह सकता हूं कि 2 दिन बाद यानी कि नेक्स्ट डे 2 दिन में ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे 2 दिन हो गया, इसमें निफ्टी का जो रेंज है वेडनेसडे क्लोजिंग तक 14,826 से लेकर के 15,275 तक लाई करेगा। अब अगर मुझे ये रेंज पता है तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं एक शॉर्ट स्ट्रैंगल स्ट्रैटेजी लगा सकता हूं इन रेंजेस के बाहर और चेक कर सकता हूं और बेनिफिट उठा सकता हूं थीटा डीके का। बेसिकली वीकली ऑप्शंस पे क्या होता है, बहुत ही ज्यादा थीटा डीके होता है। तो अगर मैं 2 दिन का शॉर्ट स्ट्रैंगल लगाता हूं और निफ्टी इसी रेंज में रहता है तो मुझे थीटा डीके से बेनिफिट मिलेगा। इसी स्ट्रैटेजी को हम बना के बैक टेस्ट करके इस थियरी को प्रैक्टिकली हम चेक करने वाले हैं कि क्या सही में ये काम करता भी है। तो आइए इसको बनाते हैं स्ट्रीक प्लेटफॉर्म पे और प्रैक्टिकली चेक करते हैं। और जैसे जैसे मैं स्ट्रैटेजी बनाता रहूंगा कुछ कुछ चीजों का आंसर मैं करता रहूंगा कि मैंने यहां पे 2 डेज ही क्यों सिलेक्ट किया, 3-5 डेज क्यों नहीं लिया, 1 वीक क्यों नहीं लिया, 15 डेज क्यों नहीं लिया, 2 डेज ही क्यों ले रहा हूं। इस चीज का आंसर मैं आपको स्ट्रैटेजी बनाते वक्त दूंगा। सो आइए वापस स्ट्रीक प्लेटफॉर्म पे चलते हैं। स्ट्रीक पे आगे नया स्ट्रैटेजी क्रिएट करना है, स्ट्रैटेजी में जाएंगे, यहां पे वापस क्लिक करूंगा मैं क्रिएट स्ट्रैटेजी पे, राइट। सो यहां पे टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर लेते हैं 5 मिनट। सो स्ट्रैटेजी बहुत ही सिंपल है, ट्यूसडे मॉर्निंग को हमें शॉर्ट स्ट्रैंगल लगाना है और वेडनेसडे को क्लोज होते होते उसे कवर कर लेना है। ट्यूसडे मैंने क्यों चूज किया, बिकॉज ट्यूसडे और वेडनेसडे को वीकली ऑप्शंस में जो थीटा डीके है वो बहुत ही ज्यादा होता है और ट्यूसडे को जो प्रीमियम्स है इतने ज्यादा लो भी नहीं हो जाते हैं, राइट। सो आइए यहां पे हमें निफ्टी को ट्रेड करना है, राइट, निफ्टी के कॉल ऑप्शंस और पुट ऑप्शंस में। सो निफ्टी 50 यहां पे मैं चूज करूंगा और इस पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले हमें चूज करना है क्या ट्रेड करना है, कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन। सो हमें ट्रेड करना है यहां पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कॉल ऑप्शन लेना है। हम एक शॉर्ट स्ट्रैंगल बना रहे हैं। सो शॉर्ट स्ट्रैंगल में दोनों को शॉर्ट करना होता है, आउट ऑफ द मनी कॉल एंड आउट ऑफ द मनी पुट। हमें रेंज तो पता चल गई हमारे थियरी से, अभी उसी के अकॉर्डिंगली हम आउट ऑफ द मनी कॉल और पुट ऑप्शंस को शॉर्ट करके शॉर्ट स्ट्रैंगल स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करने वाले हैं। सो सबसे पहले हम चूज करेंगे कॉल ऑप्शन। यहां पे आपको अपना स्ट्राइक प्राइस चूज करना है। सो यहां पे मैं 6 डालूंगा, यानी कि 6 स्ट्राइक्स अबव एट द मनी। अगर मैं यहां पे 0 चूज करता हूं, 0 का मतलब क्या होता है, एट द मनी, बट हमें तो आउट ऑफ द मनी कॉन्ट्रैक्ट को शॉर्ट करना है शॉर्ट स्ट्रैंगल बनाने के लिए। सो हम यहां पे डालेंगे 6। तो यहां पे मैंने 6 क्यों लिया है, बिकॉज मैं वापस यहां पे स्लाइड पे जाऊंगा। मैंने ये देखा है जनरली कि जो भी निफ्टी का 68% कॉन्फिडेंस रेंज बनता है परसेंटेज चेंज का, वो जनरली -6 to 6 के बीच में आ जाता है अगर हम 2 डेज को कंसीडर करते हैं। अगर हम ज्यादा डेज कंसीडर कर लेते हैं, मानिए 3 डेज 4 डेज, तो क्या होगा, हमारा अपर और लोअर रेंज बढ़ जाएगा, राइट। ये 14,000 से और नीचे चला जाएगा, ये 15,000 से और ऊपर चला जाएगा। सो उससे क्या होगा, हमें ज्यादा आउट ऑफ द मनी जाना पड़ेगा
अगर हमें कॉन्फिडेंस लेवल सेम रखना है 68% का। तो ज्यादा अगर हम बाहर जाएंगे तो आपको पता है ज्यादा आउट ऑफ द मनी जाने से उसका प्रीमियम कम होगा, उसको हम राइड करेंगे तो हम कम प्रीमियम कलेक्ट कर पाएंगे, और ज्यादा आउट ऑफ द मनी जाने पे वॉल्यूम्स भी बहुत कम होते हैं, बीटा स्प्रेड भी कम बहुत ही ज्यादा होता है, तो स्ट्रैटेजी को हम अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैंने यहां पे 2 दिन ही चूज किया है ताकि मेरा रेंज जो है बहुत ज्यादा ना हो जाए, और 68% कॉन्फिडेंस अगर मुझे रखना है तो मेरा इतने -6 से लेके +6 में काम चल जाए। तो इसीलिए मैंने 2 डेज लिया है। आई होप आपको समझ आ गया है ये कॉन्सेप्ट। अगर आपको डाउट है डोंट वरी, मैं ईमेल आईडी शेयर कर देता हूं support@streak.tech, वहां पे आप पूछ सकते हैं अगर कोई भी डाउट आ रहा है आपको, या फिर कमेंट में लिख के भी आप मुझे बता सकते हैं। सो यहां पे मैं 6 सिलेक्ट कर रहा हूं, यहां पे एक्सपायरी करंट वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स पे हम चेक कर रहे हैं तो यहां पे मैं वीकली सिलेक्ट कर लूंगा, और लॉन्ग नहीं, मुझे शॉर्ट करना है बिकॉज हम शॉर्ट ट्रायंगल बना रहे हैं, तो यहां पे मैं शॉर्ट चूज करूंगा। चेंज फ्रीक्वेंसी, बेसिकली इससे आप चूज कर सकते हैं कि आपको एट द मनी स्ट्राइक जो है किस रेफरेंस से सिलेक्ट करना है। अगर मैं यहां पे डे ओपन सिलेक्ट करता हूं तो क्या होगा, मेरा एट द मनी जो स्ट्राइक प्राइस है वो डे ओपन प्राइस से सिलेक्ट होगा। अगर मैं कैंडल सिलेक्ट कर लेता हूं तो उससे क्या होगा, मेरा जो एट द मनी प्राइस है वो हर कैंडल के क्लोज प्राइस के हिसाब से चूज होगा। तो आप यहां पे मैं कैंडल चूज कर लेता हूं, लेट अस क्लिक ऑन डन। सो हमारा कॉल ऑप्शन तो यहां पे रेडी है, हमें सिमिलरली पुट ऑप्शन भी ऐड करना है, आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन। सो यहां पे अगेन मैं निफ्टी टाइप करूंगा, निफ्टी 50, इसको यहां पे चूज कर लेते हैं, क्लिक कीजिए इस पे। इस बार हमें चाहिए पुट ऑप्शन, आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन, यहां पे -6 में डाल दूंगा, राइट, करंट एक्सपायरी वीकली, और हम यहां पे शॉर्ट करना चाहते हैं, और अगेन चेंज फ्रीक्वेंसी कैंडल, क्लिक ऑन डन। सारा चीज बन चुका है। अब हमने यहां पे अपना पोजीशन अंदर ऑलरेडी सिलेक्ट कर लिया है कि हमें तो शॉर्ट करना है, तो यहां पे जो बाहर पोजीशन है वो मैटर नहीं करेगी। आप बाय भी डालेंगे तो ये दोनों शॉर्ट ही होने वाले हैं, ओके। बट मैं जनरली प्रिफर करता हूं कि जो भी मैं जिस टाइप की स्ट्रैटेजी बना रहा हूं उसको यहां पे सिलेक्ट कर लूं, बाद में फिल्टर आउट करने में या फिर रिकग्नाइज करने में ईजी होता है। यहां पे मैं जस्ट एक नजर में पता लगा सकता हूं। सो यहां पे आपको लॉट्स डालना है, कितने लॉट्स को ट्रेड करना है। मैं 1 लॉट ट्रेड करना चाहता हूं तो मैं यहां पे 1 सिलेक्ट कर लूंगा। अब हमें यहां पे कंडीशन डालना है, कंडीशन बहुत ही सिंपल होने वाली है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डाल दूंगा सिंपली क्लोज हायर देन। हम कोई इंडिकेटर नहीं यूज कर रहे हैं, कुछ नहीं यूज कर रहे हैं, सिंपली हमें ट्यूसडे मॉर्निंग को शॉर्ट ट्रायंगल लगाना है, वेडनेसडे आफ्टरनून क्लोज होने के जस्ट पहले हमें उसे क्लोज कर देना है थीटा डीके का बेनिफिट लेते हुए, और रेंज हमने ऑलरेडी अपने थियरी से यहां पे हिस्टोरिकल डेटा को एनालाइज करके निकाल लिया है। सो हमें बस थीटा डीके का 2 दिन बेनिफिट उठाना है, 2 दिन में स्ट्रैटेजी में घुस के उससे एग्जिट करके अपना प्रीमियम कलेक्ट करके निकल जाना है। सो मैं यहां पे डाल दूंगा क्लोज हायर देन नंबर 0, यानी कि जैसे ही फर्स्ट कैंडल डे का फर्स्ट 5 मिनट कैंडल क्लोज होता है वैसे ही मेरी एंट्री हो जाएगी। अब हमें ट्यूसडे को ही एंट्री चाहिए, राइट। सो ट्यूसडे को कैसे डिफाइन करेंगे, यहां पे कैंडल टाइम यूज करेंगे, राइट। कैंडल टाइम में यहां पे मैं चूज कर लूंगा डे ऑफ द वीक। हमें कौन सा डे ऑफ द वीक चाहिए, ट्यूसडे होता है सेकेंड डे ऑफ द वीक। सो यहां पे मैं डालूंगा इक्वल टू, यहां पे डालूंगा नंबर, यहां पे डाल दूंगा 2। तो अब क्या होगा, मेरा जो ट्रेडिंग होगा वो सिर्फ सेकेंड डे ऑफ द वीक पे होगा, और सेकेंड डे ऑफ द वीक होता है ट्यूसडे। जैसे ही फर्स्ट 5 मिनट कैंडल क्लोज होगा मेरा ये स्ट्रैटेजी एक्टिवेट हो जाएगा, और हमें एग्जिट कब करना है, वेडनेसडे को क्लोजिंग से जस्ट पहले। सो अगेन यहां पे मैं क्लोज हायर देन 0 डाल दूंगा। अब यहां पे मुझे टाइम भी डिफाइन करना पड़ेगा, राइट। कभी भी तो मैं एग्जिट नहीं कर देना चाहूंगा जब भी क्लोज हो जाए 0 के ऊपर, तभी मैं एग्जिट नहीं करना चाहता हूं जब वेडनेसडे का क्लोजिंग हो रहा है, डे क्लोजिंग उससे जस्ट पहले। तो 3:15 को, मान लीजिए 3:15 को मैं एग्जिट करना चाहता हूं। सो यहां पे अगेन कैंडल टाइम, यहां पे अगेन डे ऑफ द वीक। डे ऑफ द वीक क्या होगा, इक्वल टू नंबर, वेडनेसडे क्या होता है, मंडे फर्स्ट, ट्यूसडे सेकेंड, वेडनेसडे थर्ड वेडनेसडे,
और टाइम भी हमें डालना है। वेडनेसडे को कभी भी तो एग्जिट नहीं करना है हमें, राइट, एक पर्टिकुलर टाइम पे ही एग्जिट करना है। सो यहां पे हम डालेंगे कैंडल, यहां पे डालेंगे आवर ऑफ द कैंडल, डन। कौन से आवर पे भाई, हमारा आवर होना चाहिए 15 यानी कि 3 बजे, बट 3 बजे कभी भी नहीं, 3 बजे कभी भी नहीं, 3:15 पे। सो यहां पे एक और कंडीशन, कैंडल मिनट ऑफ द कैंडल इक्वल टू नंबर 15, राइट। ये कंडीशन हमने बना लिया। अब आपको डाउट आ रहा होगा कि हमने इस टाइम वाले कंपोनेंट को यहां पे क्यों नहीं डाला है, आवर और मिनट यहां पे एंट्री में क्यों नहीं डाला है, बिकॉज यहां पे तो हमने क्लोज हायर देन 0 डाला है, तो फर्स्ट कैंडल जैसे ही क्लोज होगा वैसे ही हमारा एंट्री हो जाएगा, तो हमें यहां पे आवर और मिनट डालने की जरूरत नहीं है। बट सिंस हम ये नहीं चाहते, अब यहां पे मैं अगर क्लोज हायर देन 0 लिखता खाली और यहां पे अगर मैं डे खाली 3 डाल देता, तो मेरा क्या होता है कि फर्स्ट कैंडल जैसे ही क्लोज होता वेडनेसडे को मॉर्निंग में ही एग्जिट हो जाता। इसीलिए मैं तो नहीं चाहता कि वेडनेसडे को मॉर्निंग में ही एग्जिट हो जाए, मैं चाहता हूं कि 3:15 पे ही एग्जिट हो, तो मैंने यहां पे टाइम भी डाला है। सो स्टॉप लॉस और टारगेट तो हमें चाहिए नहीं, हम पूरा 2 दिन को इसको होल्ड कर रहे हैं, ट्यूसडे मॉर्निंग को शॉर्ट कर रहे हैं एंड वेडनेसडे आफ्टरनून को कवर कर रहे हैं। सो यहां पे मैं बहुत बड़ा स्टॉप लॉस टारगेट डाल देता हूं ताकि स्टॉप लॉस और टारगेट के हिसाब से एग्जिट ना हो। तो अगेन एब्सोल्यूट यहां पे मैं डाल देता हूं और 999 एक बड़ा वैल्यू ताकि ये कभी हिट ना हो, 9999। सो अब ये हिट होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है कि 2 दिन में इतना बड़ा एब्सोल्यूट मेरा हिट हो जाए, यानी कि 999,000 यहां स्टॉप लॉस और 999,000 प्रॉफिट। सो इस स्ट्रैटेजी को अब एक नाम दे देते हैं। यहां पे भूलिएगा मत, आपको CNC NRML चूज करना है, बिकॉज हमें 2 दिन तक कैरी करना है इस पोजीशन को, एक दिन में ही नहीं एग्जिट कर रहे हैं। CNC अगर आपने रखा है तो ट्यूसडे ही ये एग्जिट हो जाएगा। यहां पे हम नाम दे देते हैं इस स्ट्रैटेजी को, क्या नाम देंगे आप, शॉर्ट स्ट्रैंगल, ओके। एंड आइए इस स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करके अब चेक कर लेते हैं। सारी चीजें मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूं सही से मैंने फिल किया है या नहीं। ऑल राइट, सो ओके, सारी चीजें सही है। यहां पे चार्ट टाइप का तो कोई मीनिंग नहीं है। लेट अस गो एंड सेव एंड बैक टेस्ट अवर स्ट्रैटेजी। इसको बैक टेस्ट करते हैं, चेक करते हैं। और स्ट्रीक पे हमने रिसेंटली क्या इंट्रोड्यूस किया है, आप हिस्टोरिकल जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सपायर हो गए हैं उस पे भी आप बैक टेस्टिंग कर सकते हैं। वो कैसे करना है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। सो यहां पे आप देख रहे हैं ऑलरेडी मेरा जो बैक टेस्ट है 9 अप्रैल 2021 से लेकर के 7 जुलाई 2021 तक चल रहा है। यहां पे हमारे पास रिटर्न भी आ चुका है। इसमें हमने इस स्ट्रैटेजी को एक लॉट पे अगर हमने ट्रेड किया होता तो 12,000 ऑलमोस्ट 13,000 रुपीज हमें प्रॉफिट यहां पे देखने के लिए मिल रहा है। और बेस्ट चीज ये है विन टू लॉस रेशियो। विन टू लॉस रेशियो आप यहां पे देखिए, स्ट्रैटेजी का एक्सीलेंट विन टू लॉस रेशियो है। अगर आप चाहें, जैसे कि मैं बता रहा था, आप अगर इसको हिस्टोरिकल कॉन्ट्रैक्ट पे अगर बैक टेस्ट करना चाहते हैं एक्सपायर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स पे, तो वो भी इजीली कर सकते हैं। मैं यहां पे क्या करूंगा, अपना स्टार्ट डेट मान लीजिए कि आपको जनवरी या फिर लास्ट ईयर भी अगर आपको बैक टेस्ट करना है तो आप वहां से भी कर सकते हैं। यहां पे हमने चूज कर लिया, मैंने वापस रन बैक टेस्ट पे क्लिक कर दिया है। बैक टेस्ट रन होने लगा है, वेट करते हैं बैक टेस्ट के रिजल्ट के आने का। तब तक मैं आपको यहां पे कुछ पैरामीटर्स दिखा देता हूं। अगर आप कुछ चेंज करना चाहते हैं, यहां पे आप क्वांटिटी चेंज कर सकते हैं, परसेंटेज, स्टॉप लॉस, कैंडल इंटरवल, चार्ट टाइप एक्सेट्रा, सारा कुछ यहां पे आप इजीली मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैंने लास्ट ईयर भी दिसंबर से लेकर के 28 फेब 2021 तक बैक टेस्ट किया है। इसमें भी विन टू लॉस रेशियो एक्सीलेंट स्ट्रैटेजी का और प्रॉफिट यहां पे 18,000 रुपीज देख के आ रहा है। और मैं कहूंगा कि ये काफी अच्छा है, टेकिंग इनटू कंसिडरेशन कि हमें सिर्फ 2 दिन तक रहना है स्ट्रैटेजी में। 2 दिन, वीक में बस 2 दिन ट्रेड कर रहे हैं और बाकी टाइम आपका कैपिटल पूरा फ्री है दूसरे स्ट्रैटेजीज में लगाने के लिए।
तो इस प्रकार से आप ऑप्शन स्ट्रैटेजीज को भी बैक टेस्ट कर सकते हैं स्ट्रीक पे। सिमिलरली आप स्ट्रैडल्स, ट्रायंगल्स, आयरन कॉन्डोर एक्सेट्रा वगैरह आप बना के चेक कर सकते हैं बैक टेस्ट करके। अगर आपको डिप्लॉय करना है स्ट्रैटेजी, डिप्लॉय ऑल पे क्लिक कर दीजिए। पेपर ट्रेड करके देखना है, पेपर ट्रेड करके देखिए कुछ दिन। लाइव ट्रेड करना है, लाइव ट्रेड में डिप्लॉय कर दीजिए। सो ये तो हो गए स्ट्रैटेजीज, हमने स्ट्रैटेजीज बना लिए काफी सारे। ये हमारा था सेकंड स्ट्रैटेजी एग्जांपल। अब कुछ स्कैनर्स भी बना के देख लेते हैं, जो स्कैनर बहुत ही यूजफुल हो सकते हैं स्विंग ट्रेडर्स के लिए। सो जनरली मैंने देखा है बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि ऐसे स्टॉक कैसे आइडेंटिफाई किया जाए जो 52 हाई या फिर 52 वीक लो के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक स्कैनर ऑलरेडी बनाया हुआ है, इसको बनाते हैं स्ट्रीक पे चल के। आपको एक्सप्लेन कर दूंगा मैं कि कंडीशन कैसे बनाना है। बहुत ही सिंपल है, आपको इसको देख के डरना नहीं है बिल्कुल भी। प्रैक्टिकली स्ट्रीक को खोलिए, वहां पे बनाइए, मैं एक्सप्लेन भी आपको कर रहा हूं, बहुत ही सिंपल है। सो स्ट्रीक प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, स्कैनर में जाएंगे, क्लिक करूंगा मैं क्रिएट स्कैनर पे, राइट। यहां पे आप चूज कर लेंगे कहां पे आपको स्कैनिंग करनी है। लेट्स से मैं निफ्टी 500 में, बहुत सारे ऑप्शंस है यहां पे आपके लिए। अगर आप ऑप्शंस में स्कैनिंग करना चाहते हैं वो भी अवेलेबल है। डिफरेंट सेक्टर्स है आपके पास, कमोडिटीज, करेंसीज, इंडाइसेस, फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट एक्सेट्रा, हर चीज पे आप बैक टेस्टिंग कर सकते हैं। बट लेट्स से मुझे निफ्टी 500 पे करना है, मैं निफ्टी 500 डेली टाइम फ्रेम चूज कर लीजिए। इस स्कैनर में हम वो स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं जो जस्ट कितना परसेंट वापस जाते हैं, 2% नीचे हैं, उससे ज्यादा नहीं, 2% से लेकर के 52 वीक हाई के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। सो बहुत ही सिंपल है। यहां पे मैं पीरियड मैक्स फंक्शन का यूज करेंगे। क्लोज लोअर देन पीरियड मैक्स, यहां पे 250 डालेंगे बिकॉज एक साल में ऑन एन एवरेज अबाउट 250 टू 255 ट्रेडिंग डेज होते हैं। तो मैं यहां पे 250 डाल रहा हूं और यहां पे हम डालेंगे हाई -1, यानी कि अभी जो मेरा प्राइस है आज का, वो जो है लास्ट 250 कैंडल्स, डे कैंडल्स में जो भी हाईएस्ट प्राइस है उससे नीचे होना चाहिए। और कितना नीचे होना चाहिए? नीचे तो होना ही चाहिए, साथ में एक और कंडीशन हम ऐड करने वाले हैं, क्लोज हायर देन पीरियड मैक्स 250 हाई -1 इनटू, यहां पे मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर 0.98, यानी कि मेरा स्टॉक जो है उसका प्राइस 52 वीक हाई से नीचे होना चाहिए, बट 2% से ज्यादा नीचे नहीं होना चाहिए, 2% के रेंज में ही होना चाहिए। सो आइए इसको नाम दे देते हैं 52 वीक एंड स्कैन करके चेक कर लेते हैं रिजल्ट्स। सो स्कैनर हमारा रन हो चुका है, ये सारे रिजल्ट है। एक स्टॉक को चार्ट पे भी जाके चेक कर लेते हैं कि किस प्रकार का हमें चार्ट देखने के लिए मिल रहा है। सो चार्ट ओपन कर लेंगे स्टॉक का, एंड जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आई थिंक ये होना चाहिए इसका 52 वीक हाई, और उससे जस्ट नीचे अराउंड 2% के रेंज में 52 वीक हाई से ये स्टॉक है। सो इस प्रकार से आप स्कैनर्स भी इजीली डेवलप कर सकते हैं। और मान लीजिए कि आपको ऑटोमेटिक अलर्ट्स चाहिए स्कैनर से, तो वो भी आप कर सकते हैं। मैं क्या कर सकता हूं, इसको यहां पे क्लिक कर सकता हूं टेक लाइव पे। यहां पे आप सिलेक्ट करेंगे अपना अलर्ट फ्रीक्वेंसी, यानी कि कितने फ्रीक्वेंटली आप इसको ऑटोमेटिकली रन करवाना चाहते हैं। मान लीजिए कि मैं चाहता हूं कि ये स्कैनर जो है ऑटोमेटिकली एवरी 1 मिनट रन होना चाहिए। मैं यहां पे 1 मिनट सिलेक्ट करूंगा, टेक लाइव पे क्लिक करूंगा। इससे क्या होगा, एवरी 1 मिनट स्ट्रीक सिस्टम ऑटोमेटिकली स्कैनर को रन करेगा और मुझे अलर्ट्स आते रहेंगे। अगर आपको फोन पे अलर्ट्स चाहिए तो आप हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। उससे आपको क्या होगा कि सारे अलर्ट्स फोन पे भी डायरेक्टली आपको स्कैनर के मिल जाएंगे। जो भी स्टॉक्स स्कैनिंग में आ रहे हैं सारे आपको मोबाइल पे डायरेक्ट अलर्ट्स मिलते रहेंगे। ये हो गया फर्स्ट एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल प्रैक्टिस के लिए हम एक और एग्जाम्पल देखने वाले हैं, स्कैनर एग्जाम्पल 2। सो काफी लोग मुझसे ये भी पूछते हैं, ये भी क्वेरी काफी स्विंग ट्रेडर्स की होती है, ऐसे स्टॉक्स कैसे आइडेंटिफाई करें जिनमें ऑलरेडी एक मूव हो चुका है, उसके बाद अब जो है स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। सो इसको फाइंड आउट करने के लिए भी हम इस लॉजिक का यूज करेंगे। जैसे जैसे मैं बनाता रहूंगा इस कंडीशन को, आपको एक्सप्लेन भी करता रहूंगा कि इसका मीनिंग क्या है। तो आइए वापस चलते हैं स्ट्रीक प्लेटफॉर्म पे
और इस स्कैनर को बनाते हैं। साथ साथ में मैं आपको डिस्कवर सेक्शन भी दिखा देता हूं स्कैनर का। यहां पे बहुत सारे रेडीमेड स्कैनर्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं और बहुत ही अलग अलग कैटेगरीज के। तो आप अगर रेडीमेड स्कैनर्स को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आप कीजिए। और बेस्ट चीज यह है कि मैं इनको मॉडिफाई भी कर सकता हूं अपने हिसाब से। बहुत ही सारे पैटर्न्स वगैरह सारे कुछ, ट्रिपल टॉप, ट्रिपल बॉटम, असेंडिंग डिसेंडिंग ट्राइंगल्स, ट्राइंगल पैटर्न, सारा कुछ यहां पे अवेलेबल है। आपको कंडीशंस के साथ देखने के लिए मिल जाएगा। सो सीखने के हिसाब से बहुत ही बेहतरीन है ये। अगर आप स्ट्रैटेजीज डिस्कवर, रेडीमेड स्ट्रैटेजीज यहाँ पे जो हमने एजुकेशनल पर्पसेस के लिए पब्लिश कर रखा है वो देखना चाहते हैं तो डिस्कवर सेक्शन ऑफ स्ट्रैटेजीज भी अवेलेबल है। सारे स्ट्रैटेजीज आप यहाँ पे इजीली एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो आइए अपना सेकेंड स्कैनर हम बनाते हैं। बहुत ही ईजी है। वापस हम डे टाइम फ्रेम यहाँ पे चूज करेंगे, निफ्टी 500 अगेन। सो यहाँ पे हम एक ब्रैकेट ओपन करेंगे। ओके, सो हम क्या चेक करने वाले हैं कि एक बड़े मूवमेंट के बाद जो स्टॉक है वो लास्ट 10 डेज में अराउंड 5%, उसका हाई और लो रेंज जो है 5% का है, उससे ज्यादा नहीं है, उसी में वो कंसोलिडेट कर रहा है। तो कैसे कंडीशन बनाएंगे? बहुत ही सिंपल है। ब्रैकेट ओपन किया, यहां पे मैं टाइप करूंगा पीरियड मैक्स 10, हाई 0, ओके, डिवाइडेड बाय पीरियड मीन 10, लो 0। सो हमें क्या पता चल रहा है? जो हाई एंड लो हमने सिंपली फाइंड आउट किया, लास्ट 10 कैंडल्स में हाई क्या है उसको मैंने माइनस किया, डिवाइड किया जो लास्ट कैंडल में लो है, ताकि हम 5% निकाल पाए। सो इस ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, जो हमने यहां पे ओपन किया था उसको यहां पे क्लोज करेंगे। माइनस, सिंपली मैं -1 कर दूंगा, नंबर 1। ओके, हो गया। और ये हमारा होना चाहिए लोअर देन नंबर 0.05। सिंपल है, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। सेकेंड कंडीशन हम ये डाल देंगे। अब हमने ये तो देख लिया कि लास्ट 10 डेज में एक रेंज बना रहा है, बट हमें ये भी देखना है कि एक बड़ा मूव भी हुआ था उसके पहले। सो उसके लिए हम सेकेंड कंडीशन डालेंगे। यहां पे मैं कहूंगा जो 10 डे पहले क्लोज था वो होना चाहिए अप बाय 15%। फ्रॉम व्हाट? फ्रॉम क्लोज -100। यानी कि यहां पे जो क्लोज प्राइस है वो लास्ट कितने कैंडल लिया है हमने? 100 कैंडल में एटलीस्ट 15% ऊपर जाना चाहिए। अगर आपको ज्यादा मूवमेंट चाहिए तो यहां पे आप ज्यादा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सो आइए इसको एक नाम दे देते हैं, स्कैन करके रिजल्ट चेक कर लेते हैं। एक स्टॉक को चार्ट पे जाके चेक करते हैं, एसीसी। सो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहां पे स्टॉक ने एक अप मूव लिया और यहां पे कुछ लास्ट 10 डेज से ये जो है 5% रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। तो इस प्रकार से स्कैनर को आप यूज कर सकते हैं। अगेन आप चाहते हैं अगर अलर्ट्स पाना तो इसको लाइव डिप्लॉय कीजिए और इसके अलर्ट्स भी आप ले सकते हैं, राइट। सो इस प्रकार से आप स्ट्रैटेजीज और स्कैनर्स को बनाइए स्ट्रीक प्लेटफॉर्म पे और उसे बैक टेस्ट करके हिस्टोरिकल डेटा पे चेक कर सकते हैं। अगर आप स्कैनर बना रहे हैं तो उसका अलर्ट्स भी पा सकते हैं। हम अपने कंक्लूजन पे पहुंच चुके हैं। सो कंक्लूजन ये है कि द होल्डिंग पीरियड फॉर स्विंग ट्रेडर्स जनरली जो होता है वो फ्यू डेज से फ्यू वीक का होता है। इसीलिए जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रेडिंग होता है स्विंग ट्रेडर्स का वो डे ट्रेडर्स से कम होता है। स्विंग ट्रेडर्स कैन ट्रेड इन स्टॉक्स, फ्यूचर्स एंड कैन ऑल्सो ट्रेड इन ऑप्शंस। आप इन सभी चीजों में ट्रेड कर सकते हैं। स्विंग ट्रेडर्स जो प्राइमरीली है टेक्निकल एनालिसिस का यूज करते हैं ड्यू टू शॉर्ट टर्म नेचर ऑफ ट्रेड्स। आपको अगर स्विंग ट्रेडिंग करनी है तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि उसमें ओवरनाइट रिस्क इन्वॉल्व होता है।
strategies can be created and backtested to check the performance of our strategy and ideas on historical data. आप strategies को Streak platform पे बना के उनका past performance historical data पे भी check कर सकते हैं. तो आई होप आपको इस वेबिनार आपको ये वेबिनार पसंद आया होगा और ये टॉपिक भी पसंद आया होगा. अगर आपके कोई भी सुझाव है या फिर कोई भी प्रश्न है, कोई भी डाउट है, तो बेझिझक मुझे इस ईमेल आईडी support@streak.tech पे बताइए या फिर आप कमेंट्स में भी बता सकते हैं. अगर आप चाहते हैं कि किन्हीं और टॉपिक्स पे हम वेबिनार बनाएं तो उनके आइडियाज भी आप शेयर कर सकते हैं कमेंट्स में या फिर इस ईमेल आईडी पे. और अगर आप फर्स्ट टाइम स्ट्रीक प्लेटफॉर्म पे लॉगिन कर रहे हैं तो आपको डेमो रिक्वेस्ट का ऑप्शन भी मिल जाएगा. यहां पे आप अपना नंबर देके एक डेमो भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं. अगर आप हमें फॉलो करना चाहते हैं तो उसके डिटेल्स मैंने यहां पे मेंशन कर दिया है. आप हमें इन चैनल्स पे फॉलो कर सकते हैं. सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर बीइंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वेबिनार. आप सभी का शुक्रिया हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए. हम इस वेबिनार को यहीं पे अंत करेंगे. थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय.